की सप्तमी तिथि को, सप्तमी तिथि अधिक मास, इसके सिवा नहीं होगा, वो अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकती, केवल अधिक मास। हल्के बच्चे ज्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की सप्तमी के दिन शिव जी को समर्पित कर दिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर जाओ, उन दोनों को जहां बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि अधिक मास, इसके सिवा नहीं होगा, वो अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकती, केवल अधिक मास। अधिक मास की सप्तमी तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित करना। नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा, पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है कुंदकेश्वर महादेव, जो दवाई नहीं लगती, कुंदकेश्वर का नाम का स्मरण करें। शरीर में निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। पिपलेश्वर महादेव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर नेत्र, नासिका और स्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक ऐसे से आवक करना प्रारंभ हो जाती है। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, और अगर कोई काम अटक रहा उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से। एक लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। यदि नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य देव पंचायत के सूर्य देव को जब हम जल समर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन का सारा सुख, रोग मुक्ति, और सबसे मूल यही है कि रोग ना रहे शरीर। और एक बात और कही है, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ। फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो, पत्रिका खोलते हैं पंडित जी और कह देते हैं कि काल सर्प दोष है। पत्रिका खोलते हैं और कह देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, उनसे निवेदन करूंगा, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते काल सर्प दोष, तो एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उस पे चांदी के 2 नाग नागिन रख लो। रविवार के दिन सिर के पास में, जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो। सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर
दोनों नाग नागिन की पूजन करो, घर में किसी से ज्यादा बात ना करो, स्नान कर कर पूजन कर कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल दो चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर दो। कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ा दो, वापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बार स्नान करो। महाराज कितना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृदोष कैसा भी हो, उसमें आराम लग जाता। अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं है, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं। ये ज्येष्ठा का अधिक आया है। अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड लड़ाने का महीना है। तो प्रेम से भजन, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम, काउंट नहीं करना है, कर लो जितना कर सकते हो। अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमा। मेरा भोलेनाथ आपको ना कभी दासी बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना आपको कभी नौकर बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना कभी आपको सेविका बनाना चाहता है। मेरा भोलेनाथ तो आपका हाथ पकड़कर इस संसार सागर से, भव सागर से उन्नति की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। वो आपको डूबने नहीं दे, वो आपको नष्ट नहीं होने दे, वो आपको तकलीफ में नहीं आने दे, वो आपको कष्ट की ओर नहीं जाने देगा। वो वो शंकर, वो खड़ी पिताना, मेरा देवादित्य महादेव, वो शिव तत्व है। सुयशा मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, सुयशा मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता। तो सुयशा ने कहा फिर कोई सेवा मुझे दे दीजिए। शिव जी ने कहा सुयशा तुम नंदी से विवाह कर लो, और नंदी से विवाह कर कर तुम नंदी की धर्म पत्नी बन जाओगी, और नंदी की अगर धर्म पत्नी तुम बन गई तो जिस जगह पर नंदी मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, सुयशा उसके कर्णों में, कर्णों के करीब में तू स्वयं विराजमान रहे। सुयशा जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर माँ पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा वर्णन करना, ये हमारा भाव भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करना, ये शिव तत्व वर्णन करना। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है, आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? ये बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा
मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा। तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगूष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशुभ सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देव अधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व, ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में उतना कि उतना फल। हम आपसे फिर कहेंगे, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है, कृतार्थ। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुषोत्तम मास चालू हुआ है, अधिक मास चालू हुआ है। 5 चीजें अधिक मास के महीने में शिव जी के लिए आप करिए। तीन वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। हम पूरी कथा पुरुषोत्तम मास की भी आपको कथा के बीच में कहेंगे। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो कथा चल रही है 3 जगह पर, एक करनाल में हो जाएगी, इसके बाद में फिर दुधाना गांव में महाराष्ट्र में हो जाएगी, फिर एक ऑनलाइन हो जाएगी। ऐसी तीनों कथा हमने अधिक मास पार्ट 1, अधिक मास पार्ट 2, अधिक मास पार्ट 3, इस नाम से हम इस कथा को दिए। पूरे पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में आपको 3 कथाएं हम श्रवण कराएं, बाबा की कृपा हुई तो। और उन तीनों कथाओं का क्रम, शिव को कैसे 5 चीजें धारण करो। आज 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है, जो 15 जून तक चलेगा। इस 15 जून तक के अधिक मास में 5 चीजें अपने अंदर धारण करना है। पहले नंबर का, शिव जी को 1 लोटा जल सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी चढ़ाना जरूर है। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में या बेलपत्री के नीचे या तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक अवश्य लगाएं, चाहे सुबह लगाएं चाहे शाम को लगाएं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब। दीपदान जरूर करो, जल जरूर चढ़ाओ। तीसरा, एक बेलपत्री को रख लें और उसी बेलपत्र को पहले दिन से लेकर 17 मई से लेकर अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को एक कागज में या किताब में उसको रख लें, उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करें, वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें। फिर कल वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें, फिर वापिस समर्पित करें। 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का, यदि एक ही बेलपत्र को सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं, उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान करे, इतनी बरकत दे। एक बेलपत्र, वही बेलपत्र पहले दिन से चालू होती है,
किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहे तो अपने, हम गुरुजी हम वहां पर नहीं है, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाए, एक कंकर उठाओ पार्थिव पे चढ़ाओ, पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया उसी पे चढ़ा के रख ली, फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना है, उसी को रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर शिव जी को चढ़ाकर लेके आना पहले, फिर मालपुए पे रखना और उसको रखकर फिर भगवान उस मालपुए को, मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाए। बतासा है, मिठाई है।